दोस्तों, बहुत मुश्किल का वक्त है और इस वक्त में हमको बहुत ज़्यादा सब्र का यानी पेशेंस का साथ देना है और सब्र के साथ ही काम लेना है। हमें सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उस नबी के, उस प्यारे नबी के कुर्बान जाएं हम कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें ऐसे प्यारे नबी का उम्मती बनाया। हमें और क्या चाहिए जिंदगी में कि हम ऐसी उम्मत में पैदा हो गए जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की। इस बात को जरा ध्यान में रखिए कि हम क्या उम्मत है। हमारी बात आज की इसी चीज पर लिमिटेड है, इसी चीज से शुरू हो रही है और इसी चीज पे खत्म होगी। हमारा किरदार क्या होना चाहिए? चूंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हमारा कंडक्ट, हमारा एटीट्यूड, हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? क्या हमारा किरदार वो नहीं होना चाहिए कि लोग हमें अगर देख लें एक बार तो मुतासिर हो जाएं और कहें कि वाह, कितना खूबसूरत इस्लाम होगा जिसको मानने वाले ऐसे लोग हैं। लेकिन हो दरअसल क्या रहा है? चंद खराब लोगों की वजह से, वो चंद हैं जो खराब लोग हैं, वो चाहे उनकी बेइल्मी या उनका शॉर्ट टेम्पर होना या उनका लोगों की बातों में आ जाना, उकसावे में आ जाना, इसकी वजह से, कम अकली, जो भी कुछ वजह है, लेकिन उन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से आज मीडिया को मौका मिल जाता है पूरे मुसलमानों को आज मीडिया को मौका मिल जाता है पूरे मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा करने का, पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का, पूरी कौम को बदनाम करने का। और इस कदर से मीडिया उस साजिश के तहत काम करता है। उसको ये नहीं दिखाएगा वो कि ये 17 करोड़ या 18 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान हैं। उन 25 करोड़ मुसलमानों में से 24 करोड़ 99,990 मुसलमानों ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन चंद मुसलमानों ने जो गलत काम किया उसको पोर्ट्रेट करते हैं जैसे कि तमाम मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। पूरे मुसलमान कौम को हाशिए पे लाके खड़ा कर देते हैं। पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह वारदातें हो रही हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, जैसे पंजाब में मुसलमानों ने नहीं किया और बहुत सारे एग्जाम्पल है मुसलमानों ने नहीं किया, लेकिन कहीं पर अगर मुसलमान ने किया है तो उसको ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि जैसे मुसलमानों ने पता नहीं कितना बड़ा वो कर दिया है। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स पर अटैक कर रहे हैं, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, चाहे वो शब्दों के द्वारा या पत्थरों के द्वारा या किसी भी और तरीके से, हमने उन लोगों को किसी भी कीमत पे सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि शासन से यह मांग करनी है कि उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो। और साथ साथ हमने इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर ये जो चंद वारदातें हो रही हैं, चंद वारदातें क्यों हो रही हैं, इनको कौन करवा रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है। अभी आप मुरादाबाद की बात लीजिए या दूसरी जगहों पर जो बात हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन की हम लोगों ने, उससे पता यह लगा कि वहां पर अफवाह फैलाई गई। और अफवाह क्या फैलाई गई कि साहब ये मुसलमानों को कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा देंगे, ये डॉक्टर्स, ये पुलिस वाले, और ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं। ये अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं जो लोग आपको और पूरी कौम को आपके जरिए बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम करते हैं और बदनाम कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के काम है। कोई कोरोना वॉरियर्स, कोई सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो कोरोना
वायरस फैलाने का काम करें या किसी को कोरोना वायरस इंजेक्शन लगाने का काम करें, लेकिन ये जो अफवाहें फैलाते हैं, ये अफवाहें कहां से फैलती हैं आखिर? और जब वो अफवाहें फैलती हैं कि साहब ये जो टीम आ रही है सैनिटाइजेशन के लिए, बेसिकली ये सैनिटाइजेशन के लिए नहीं आ रही है बल्कि यहां पर कोरोना वायरस के जरासीम फेंकेंगे, ये अफवाह फैला दी। और अफवाह फैलाने के बाद में जब लोगों के बीच में ये बात होती है तो कुछ लोग जो कम अकल लोग होते हैं या जो गुस्से में आ जाते हैं या जो बहकावे में और उकसावे में आ जाते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग उनके जाल में आ जाते हैं और फिर ये लोग वहां पर कैमरे लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इन अफवाहों पर एक्शन होता है, ये फौरन उसको शूट करते हैं और टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरी कौम को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि ये साहब मुसलमान तो ऐसे होते हैं। क्या हकीकत में मुसलमान ऐसे होते हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसिडेंट मिलता है? क्या आप उकसावे में आ जाइए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस है, पक्की हदीस है। इसका मफहूम यह है कि कोई भी आपके पास अगर बात आए तो उसकी तस्दीक कर लीजिए। हमें क्या हो गया, हम क्यों तस्दीक नहीं कर रहे? किसी ने एक मैसेज बना के भेजा, वो मैसेज सर्कुलेट होता है, हम लोग ताव में आ जाते हैं। दोस्तों, ये परेशानी की बात है। दो चीजें हमने करनी है। जो भी हमारे भाई इस तरह के एक्शंस लेते हैं, गालियां बकना भी उसी एक्शन में आता है। इस्लाम गालियां बकना नहीं सिखाता है। किसी भी और तरह का एक्शन लेना भी इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप कानून के बाहर जाके एक्शन ले रहे हो, यानी आप किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तो हमने ऐसे लोगों की ना सिर्फ निंदा करनी है बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेने का काम करना है। हमने उन लोगों को समझाना भी है और साथ में जो फेक मैसेजेस भेज रहे हैं, जो इन लोगों को उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना है। आपने और हमने एक्शन लेना है। आज आपके पास आने का मकसद यही है, आज आपसे लाइव होने का मकसद यही है कि उनके खिलाफ कैसे एक्शन लें। देखिए, कोई भी फेक मैसेज चलता है या अफवाह चलती है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से या किसी पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप पोस्ट या किसी भी अन्य तरीके से, हमारे मुल्क में कई चीजें हैं, कई फोरम बने हैं जहां पर आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम कर सकते हैं। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। अगर आपने इन फेक मैसेजेस की या इस तरह के जो वीडियोस आते हैं उनकी आपने रिपोर्ट कर दी, तो आप यकीन जानिए उससे दो फायदे होंगे और बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो जो फेक मैसेजेस फैला रहे हैं, जो फेक रिपोर्ट चला रहे हैं, उनको सजा मिलेगी, और दूसरा, आपका कोई भी आदमी, कोई भी भाई, कोई भी बहन उनके इस ट्रैप में नहीं आएगा। और मीडिया या जो और लोग इस कौम के दुश्मन बन चुके हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह से बदनाम करने का। तैयार हो जाइए आप लोग, बिल्कुल। बहुत अजीब वक्त है, बड़ा अजीब व गरीब सा सब कुछ है। अगर इस वक्त आप लोग नहीं जागे तो यकीन रखिए आने वाली जनरेशंस को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए खून बहाया अपना, और पाकिस्तान के साथ नहीं गए। हमने जिन्ना के पीछे लब्बैक नहीं कहा, हमारे पीछे सरदार पटेल के पीछे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पीछे, और इस यकीन के साथ किया था कि हमारे हिंदू भाई हमारे ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, ये जो कुछ लोग जो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, इनको जो मौका मिल रहा है ये फेक मैसेजेस की वजह से या हमारे उन भाइयों की नासमझी की वजह से जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं, इनको आपको समझना होगा और इनके खिलाफ आपने एक्शन लेना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्शन कैसे लेना है। कलम और कागज अपने पास ले आइए, या मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, या मेरे इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। जो आज यहां पर देख रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे वो लोग, और हर मुसलमान और हिंदू के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए, खास तौर से मुसलमानों के, क्योंकि तमाम साजिशें आपके खिलाफ हैं।
हिंदू भाइयों से दूर करने की साजिशें हैं और ये देश को तोड़ने की साजिशें हैं। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका काम हो गया। उन्होंने एक फेक मैसेज दिया, उकसाया और उकसा के एक टीम भेजी उसको वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से चलाया, आपके खिलाफ नफरतों को फैलाने का काम हो गया। मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं पर मुसलमानों को बाइकाट हो गया। और किस तरह से जलील और ख्वार कर रहे हैं, टेलीविजन में बिठाकर, उन बहसों में बिठा करके बहस सिर्फ करेंगे उन चंद इंसिडेंट पर जहां मुसलमान इन्वॉल्व है, जहां दूसरे लोग इन्वॉल्व है वहां बहस नहीं करेंगे। हमें इससे कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है, आप हमारी इस्लाह कर रहे हो और इंशाअल्लाह ये कौम अपनी इस्लाह करेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस मुल्क के अंदर एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और इसकी वेबसाइट का एड्रेस है https ये कर लिया आपने, उसके बाद में यह खाली लिख लीजिए cybercrime.gov.in। अब आप ये पूरे मुल्क भर के लिए है, ये इसी तरह के फेक मैसेजेस की, फेक वीडियोस की रिपोर्टिंग के लिए है, या चाइल्ड एब्यूज या वुमेन एब्यूज और उसमें अन्य तरह के जो भी क्राइम है उनकी भी, आप जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड है आप उन सबकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट करके आप एक सच्चे देश प्रेमी का भी अपना सबूत देंगे और सरकार को भी आप मदद करेंगे और इस कौम को आप बदनाम होने से बचाएंगे। और इन सांप्रदायिक लोगों के मुंह पे चांटा मारने का भी काम यही आपकी कंप्लेंट करेगी जो आप साइबर क्राइम में करोगे। और दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है अपनी आइडेंटिटी वहां डिस्क्लोज करा, उस पोर्टल में ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी आइडेंटिटी को वहां पर डिस्क्लोज ना करें या आपकी आइडेंटिटी वहां पर गुप्त रखी जाएगी। आप एनोनिमस कॉलर के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस गुनाह की रिपोर्टिंग करी उस गुनाह के खिलाफ एक्शन होगा और आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी। मोबाइल सबके पास है ना, आप सबके पास मोबाइल, तो अपने मोबाइल की मदद लीजिए, गूगल में लिखिए cybercrime.gov.in, पूरा पोर्टल खुल जाएगा, नीचे आ जाएगा हाउ टू मेक ए कंप्लेंट। जब आप हाउ टू मेक ए कंप्लेंट जाएंगे तो उसमें अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसमें आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप उसमें डाल करके अपना आपको वेरीफाई करा लेंगे। आपकी आइडेंटिटी वहां पर डिस्क्लोज ना हो इस चीज का भी ऑप्शन आएगा, आप वो भी आप कर सकते हैं। जो लोग डरते हैं, जैसे हमारे से बहुत सारे लोग बात करते हैं हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो लोगों के लिए ऑप्शन है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस ने भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का पोर्टल चलाया हुआ, जिसका एड्रेस है www.cybercelldelhi.in। तो जितने भी फेक मैसेजेस, नफरत फैलाने के मैसेजेस, पोस्ट, चाहे वो आपको भड़काने के लिए हो या उन मैसेजेस में ये हो कि ये लोग साइबर क्राइम, ये लोग कोरोना वायरस इंजेक्शन के जरिए मुसलमानों में लगा रहे हैं या जमातियों में लगा रहे हैं या दूसरे लोगों में लगा रहे हैं, या ये हो कि ये सैनिटाइज करने नहीं आ रहे हैं बल्कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए आ रही है, ये सब झूठ बात है। सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, यकीन रखिए, हम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर जो पोस्ट आई उससे आपको दो फायदे होंगे, और दो फायदे होंगे। एक तो अगर वो फेक है तो जिसने वो फेक कंप्लेंट बनाई या फेक पोस्ट बनाया या फेक वीडियो बनाया उसके खिलाफ एक्शन होगा। और अगर वो सच है, यानी कि सरकार का कोई एम्प्लॉय अगर वाकई में ऐसा कर रहा है, तो फिर साइबर क्राइम उस आदमी को भी पकड़ने का काम करेगा।